हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 2026 के पहले बिग मेन बोर्ड आईपीओ की। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल आईपीओ 9 जनवरी से ओपन हो रहा है। और अगर आप बिगिनर हो या स्टॉक मार्केट में नए आए हो या आईपीओ में पहले से भी मास्टर हो, उसके बाद भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत अलग तरीके से बताऊंगा कंपनी करती क्या है, कितना पैसा बना रही है, जीएमपी क्या है, रिस्क क्या है, और बहुत ऐसी हिडन चीजें जो शायद आपको पता भी ना हो। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में 10 तारीख से शुरू हो रहा है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे, जिससे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ कर सकते हो। और साथ में ये जो अभी वॉर की कंडीशन, जिसको हम लोग माइक्रो मैक्रो फैक्टर कहते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में कैसे ट्रेड होता है, ये हमारी क्लास की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, क्योंकि 21 साल से खुद मैं ट्रेड करता हूँ। तो वहां पर क्या माइक्रो मैक्रो इंपॉर्टेंट होता है, ये सीखना बहुत जरूरी है। तो वो हम सिखाने वाले हैं। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो मौका ना जाए। 9708094321 पे कॉल कीजिए और हमारी टीम से बात कर लिमिटेड सीट है बुक कर लीजिए। या फिर मुकुल अग्रवाल नाम से हमारा एंड्रॉयड और iOS पर ऐप है, डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी कर सकते हैं। और वहां तो बहुत सारी फ्री वीडियो भी अवेलेबल है जो आपको सिखाने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल भाषा से। एक 23 रुपए का आईपीओ है, मोनोपोली हैंडल करता है। कोल इंडिया के लिए जैकपॉट लगेगा, सरकार के लिए जैकपॉट लगेगा, अंडर वैल्यू है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो सोचिए इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, बिल्डिंग, कार, ब्रिज, ईवी सब बन रहा है। इसके लिए स्टील चाहिए और स्टील बनाने के लिए स्पेशल कोल जो है कोकिंग कोल। तो बीसीसीएल यही करता है। ये कोल इंडिया की 100% सब्सिडरी है, 1972 से चल रही है और इंडिया में कोकिंग कोल का प्रोडक्शन में नंबर 1 है। फुल 58.5% डोमेस्टिक कोकिंग कोल यहीं से आता है एज पर फाइनेंशियल ईयर 2025। आप इसी समझ सकते हो। इनके पास 34 माइन है, झारखंड के झरिया, वेस्ट बंगाल के रानीगंज में, समझ गया। यहाँ पे रिजर्व की बात करें तो 7.91 बिलियन टन, मतलब काफी सालों का माल है। प्रोडक्शन भी इन्होंने बढ़ा दिया, 2022 में 30 मिलियन टन था, 2025 में 40.5 मिलियन टन। और यूनिक बात जो कहीं सुनी नहीं होगी, ये सिर्फ कोल नहीं निकालते, कोल बेड मीथेन प्रोजेक्ट और सोलर पावर में भी जा रहे हैं ग्रीन बनने के लिए। मिनी रत्न पीएसयू है, मतलब सरकार का स्ट्रॉन्ग बैकिंग है और मिनी रत्न का अवार्ड मिला हुआ है। और डिविडेंड भी देते हैं रेगुलर, एटलीस्ट 30% प्रॉफिट का। तो इससे मजा क्या होगा। आप ऐसे सोच लो कि आपका नेक्स्ट फोन या कार का स्टील इनडायरेक्टली इसी कंपनी से लिंक्ड है। तो इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है कोकिंग कोल में, क्योंकि इंपोर्ट पड़ता है महंगा। तो डिमांड डबल होने वाली है, 138 मिलियन टन 2035 तक। तो किंग, अब मेन बात, 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी पैसा कंपनी में नहीं जाएगा। कोल इंडिया अपने 10% स्टेक बेच रही है, अराउंड 46.57 करोड़, मतलब टोटल 1071 करोड़ के लमसम। तो कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोल इंडिया को पता है 600 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है, मतलब उनका रिटर्न 130% का, मतलब कोल इंडिया का वैल्यू अनलॉक होने वाला है। तो आप कोल इंडिया के शेयर पर नजर रख लीजिएगा। आज 8 जनवरी है, एंकर इन्वेस्टर बीड कर रहे हैं। कल 9 जनवरी से पब्लिक के लिए ओपन होगा, 13 जनवरी को बंद हो जाएगा, 14 जनवरी का अलॉटमेंट है और 16 जनवरी का एनएससी बीएससी पर लिस्टिंग है। प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए का है, लॉट साइज 600 शेयर का है, मतलब मिनिमम 13,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। एम्प्लॉय के लिए 1 रुपए का डिस्काउंट है। और कोल इंडिया शेयर होल्डर जो 1 जनवरी 2000 पहले से उनके डीमेट में है, उनको स्पेशल 10% कोटा। तो हम कहेंगे कि आप जो कोल इंडिया शेयर होल्डर है वो शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कीजिए। जिस भी ब्रोकर के साथ अकाउंट है वहां से यूपीआई या एसबा से आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, ठीक है। तो हमें भी अच्छा लगेगा। अब स्पेशल ट्विस्ट क्या है कि ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कल लिस्टिंग का पहला स्टेप है, तो यानी आगे और भी कुछ हो सकता है। फाइनेंशियल देखें तो रेवेन्यू 2023 में 12,624 करोड़, 2024 में 14,246 करोड़, 2025 में थोड़ा डीप आया 13,803 करोड़, क्योंकि बारिश हुई थी तो माइनिंग रुकी। प्रॉफिट आओगे तो 2023 में 665 करोड़ से बढ़कर 2024 में 1564 करोड़ और 2025 में 1240 करोड़। मार्जिन इंप्रूव हुए 16% तक, आरओसी 30%। तो सॉलिड है पीएसयू के लिए। वैल्यूएशन की बात करें तो अपर बैंक पे पी सिर्फ 8.6x है, 2025 के बेसिस पे सस्ता। मोनोपोली है, इंडिया में कोई है नहीं, और इंटरनेशनल पीयर जो है 15 to 19x पर ट्रेड कर रहे हैं। तो हिडन जेम हो गया, राइट। क्योंकि इंडिया का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करता है तो वहां पर उसका सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है यही। आई होप समझ पा रहे हो, इसलिए मैंने कहा था कि चीजें मैं इस तरीके से समझाऊं कि आपको जनरली मिलेगी नहीं।
मज़ेदार बात करें तो प्रीमियम में 11-12 रुपए के करीब का चल रहा है, बट प्रीमियम पहले काफ़ी ज़्यादा था, थोड़ा गिरा है। इस बात का याद रखिएगा और इसलिए कहा जाता है जीएमपी कभी लिस्टिंग गेन की गारंटी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अभी एज़ पर दैट अगर लिस्टिंग 34-35 के पास होती है, तो 40% 48% के करीब का लिस्टिंग गेन दिख रहा है। बट फिर से सिखाऊँगा, एंकर बुक पर नज़र रखिए, वो जितनी स्ट्रॉन्ग आएगी जीएमपी और उतना ऊपर जाएगा। और ये सब आप हमारे मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम, अलॉटमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने बोला था हमारा मोबाइल ऐप बहुत काम का है, आप रखिए। पूरी आईपीओ, सिर्फ ये मेन आईपीओ नहीं, एसएमई के आईपीओ की भी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब प्रॉज कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉज ये है कि इंडिया का कोकिंग कोल किंग है, मैसिव रिजर्व है, स्टिल डिमांड बूम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, डिविडेंड प्लेयर है, यानी डिविडेंड वालों मोहब्बत कर लो टाइप वाली कहानी, कोई फाइनल रिकमेंडेशन नहीं समझा रहा हूँ। प्रोडक्शन ग्रोथ और कॉन्स यानी रिस्क की बात करें तो सब माइन सिर्फ 2 जगह पे, फायर एंड डिस्ट्रप्शन का रिस्क। सर 2 जगह होना कहीं अकलमंदी नहीं है ना, थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो मामला फंस जाएगा। और 80% सेल टॉप 10 कस्टमर से आ रहा है, मोस्टली पावर और स्टील सेक्टर से, मतलब 10 लोगों पे डिपेंडेंट धंधा चलना वाली बात होगी। रिन्यूएबल आया तो थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि रिन्यूएबल पे आगे पे ये क्या कर रहे हैं वो आगे की बात है, जो मैंने बताया कि अब जा रहे हैं। देखो रिस्क भी बताता हूँ, इसलिए कहता हूँ खाली अच्छा सुन के दौड़ो नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये सब कहानी है जहां पर ग्रीन एनर्जी शिफ्ट में ये कितना तेज दौड़ पाते हैं, ठीक है, और क्या कर पाते हैं। लेकिन अभी के लिए स्टील का फ्यूचर ब्राइट है, तो अच्छा बुरा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर अभी तक की कहानी पे लिस्टिंग गेन दिखता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लगता है। और कोल इंडिया शेयर होल्डर वाला को तो मस्ट अप्लाई वाली बात आ जाती है, ठीक है। तो बस मजा लेते रहिए, और कुछ बचता है क्या। अब आप कहोगे कि अभी भी बताया नहीं, तो क्या बताऊं दोस्तों, इतना अच्छे से क्लियर कर दिया, इतने अच्छे से कंपनी से दोस्ती करा दी, मोनोपोली है और कहते हैं धंधा सही से कर रहा है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में बूंद बन के बैठा है, और क्या बचा, कुछ बचा। तो आप बता दो, तो आप क्या लग रहा है कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, और अप्लाई करोगे या नहीं। इतना बताने के बाद ये भी बताइएगा और वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, डीमैट खाता खोल लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में पिन है। थैंक यू। अगर आप 25 लर्निंग वीडियो फ्री चाहते हैं तो हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और आईओएस पर है, ठीक है। तो आपको 25 वीडियो फ्री मिलेगी, साथ में आपको आईपीओ की न्यूज़, आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे है, उसका हिंदी इंग्लिश का ब्लॉग, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड बेनिफिट है, यहाँ तक कि आप ऐप पर अपने सवाल भी पूछ सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए, बेनिफिट उठाइए, कॉइन्स मिलेंगे, उस कॉइन से मेरे पेड कोर्स फ्री में खरीद सकते हो। साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो का अकाउंट भी आप हमारे साथ ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें सपोर्ट करें ओपन करके, और साथ में रहना चाहते हो दूसरों से आगे, तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही सस्ते प्राइस में, जो आपको रखता है दूसरों से आगे।